अगर मैं आपसे कहूं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि लोग अपने आप आपके पास आ जाएं, तो क्या आप मानेंगे? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 खतरनाक तरीके के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच और आपके व्यवहार को बदल देंगे। ये तरीके दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका असर इतना गहरा होता है कि सामने वाला आपको नजरअंदाज ही नहीं कर पाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण कर लेता है, दुनिया उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। इसी सिद्धांत को आधार बनाकर आज हम समझेंगे कि कैसे कम बोलकर ज्यादा प्रभाव डालना है, कैसे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, कैसे लोगों की मानसिकता को समझकर खुद को उनसे एक कदम आगे रखना है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कब चुप रहना है, कब सख्त बनना है और कब पूरी तरह से अलग हो जाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी गैर मौजूदगी महसूस करें और खुद आपके करीब आने की कोशिश करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी तरीका सबसे ज्यादा असरदार है। पहला तरीका है अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बनाना। आज के समय में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर कॉल तुरंत उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं और हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। जब आप हमेशा सामने रहते हैं तो आपकी कीमत अपने आप कम होने लगती है। इंसान की फितरत है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र कम हो जाती है, और जो थोड़ी दूर, थोड़ी अलग और थोड़ी मुश्किल हो उसकी तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग खुद आपके पीछे आएं, तो सबसे पहले अपनी वैल्यू समझिए। हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं है, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है और हर इंसान को खुश करना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब आप बिना जरूरत के बोलना बंद कर देते हैं, जब आप हर समय उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, तब लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों चुप हैं और क्यों पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। यही दूरी आपकी ताकत बनती है। इसका मतलब घमंडी बनना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना है। अपने समय को कीमती मानिए, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दीजिए और हर किसी को अपनी जिंदगी में बराबर जगह मत दीजिए। जब आप खुद को सस्ता नहीं बनाते, तब लोग आपकी कीमत समझने लगते हैं। यही वह पहला कदम है जिससे लोग खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। दूसरा तरीका है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा, कोई नजरअंदाज कर दे तो तुरंत दुख और कोई तारीफ कर दे तो तुरंत खुश। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनता है। जब सामने वाला आपको उकसाने की कोशिश करे और आप शांत रहें, तो उसे अंदर ही अंदर झटका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आपको कैसे हिलाया जाए। भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति भी महसूस करता है, लेकिन वह हर भावना को बाहर नहीं दिखाता। वह सोचकर जवाब देता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तब लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि आप सामान्य इंसान नहीं हैं, आपके अंदर कोई गहराई है, कोई स्थिरता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को दिल से ऊपर रखें। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। अगर कोई आपकी आलोचना करे, तो पहले शांत होकर सोचिए कि उसमें कितनी सच्चाई है। जब लोग देखेंगे कि आप आसानी से टूटते नहीं हैं, आसानी से गुस्सा नहीं होते हैं, तब वे आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। याद रखिए, जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है, वही असली ताकतवर होता है। यही भावनात्मक नियंत्रण आपको भीड़ से अलग बनाता है और यही वजह बनता है कि लोग खुद आपके करीब आने लगते हैं। तीसरा तरीका है कम बोलना और ज्यादा सुनना। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनना जानते हैं। जब आप हर समय अपनी कहानी सुनाने में लगे रहते हैं, तो सामने वाला आपको सामान्य समझता है। लेकिन जब आप शांत रहकर ध्यान से सामने वाले की बात सुनते हैं, तो उसे लगता है कि आप अलग हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी बातों की कीमत है और यह एहसास बहुत शक्तिशाली होता है।
कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप डरते हैं या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आप सोच समझ कर बोलते हैं। जब आप कम शब्दों में गहरी बात कहते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसकी बातों की गंभीरता कम हो जाती है, लेकिन जो सही समय पर सही शब्द चुनकर बोलता है उसकी बात सीधे दिल और दिमाग पर असर करती है। जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आप लोगों को समझने लगते हैं। उनकी कमजोरी, उनकी सोच, उनकी इच्छा, सब कुछ धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगता है और यही समझ आपको दूसरों से एक कदम आगे बना देती है। लोग उस इंसान के करीब आना पसंद करते हैं जो उन्हें समझता है, न कि उस इंसान के पास जो सिर्फ खुद को दिखाना चाहता है। याद रखिए, शांति में भी ताकत होती है। जब आपकी खामोशी बोलने लगे तब लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यही कम बोलने और ज्यादा सुनने की असली शक्ति है। चौथा तरीका है खुद को लगातार बेहतर बनाना। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपके पीछे आएं, तो आपको भीड़ जैसा नहीं, भीड़ से अलग बनना होगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप हर दिन अपने अंदर थोड़ा सुधार करते हैं। अपनी स्किल बढ़ाइए, अपनी सोच को मजबूत कीजिए, अपने शरीर और दिमाग दोनों पर काम कीजिए। जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है और यही आत्मविश्वास लोगों को आकर्षित करता है। दुनिया में लोग उसी के पीछे चलते हैं जिसके पास कुछ खास होता है। अगर आप भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा अलग सोचते हैं, थोड़ा अलग सीखते हैं और थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे आपका स्तर ऊपर उठने लगता है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी बातों में वजन है, आपके काम में स्थिरता है। खुद को बेहतर बनाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार, अपने निर्णय और अपने अनुशासन को मजबूत करना है। जब लोग देखते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस हैं, बेवजह समय बर्बाद नहीं करते और अपनी दिशा साफ रखते हैं, तो वे आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। याद रखिए, आकर्षण का सबसे बड़ा राज यही है कि आप खुद की कीमत बढ़ाएं। जब आपकी काबिलियत बढ़ती है तब लोगों का नजरिया बदलता है और जब नजरिया बदलता है तब लोग खुद आपके करीब आने लगते हैं। पांचवा तरीका है स्पष्ट सीमाएं बनाना। बहुत से लोग इसलिए हल्के में लिए जाते हैं क्योंकि वे हर किसी को अपनी जिंदगी में बिना शर्त प्रवेश दे देते हैं। जब आप ना कहना नहीं जानते, जब आप हर बार समझौता कर लेते हैं, तब लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और खुद आपके पीछे आएं, तो सबसे पहले अपनी सीमाएं तय कीजिए। किस बात पर आपको हाँ कहना है और किस बात पर साफ मना करना है, यह आपको खुद तय करना होगा। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब आप शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहते हैं कि यह मुझे स्वीकार नहीं है, तब सामने वाला समझ जाता है कि आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं। जो व्यक्ति खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए कोई और भी खड़ा नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मर्यादा और अपने समय की रक्षा करता है, उसे लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है। अगर आप हमेशा झुकते रहेंगे तो सामने वाला सीधा खड़ा रहेगा, लेकिन जब आप जरूरत पड़ने पर सख्ती दिखाते हैं, तब सामने वाले को भी अपनी सीमा समझ में आती है। यह सख्ती गुस्से से नहीं, बल्कि स्पष्टता से आनी चाहिए। याद रखिए, आपकी सीमाएं ही आपकी पहचान बनाती हैं। जब लोग देखते हैं कि आप खुद को सस्ता नहीं बनने देते, तब वे आपके साथ रहने के लिए खुद प्रयास करने लगते हैं। यही स्पष्ट सीमाएं आपको मजबूत बनाती हैं और यही ताकत लोगों को आपकी ओर खींचती है। छठा तरीका है अपनी जरूरत को कम दिखाना। जब आप बार बार यह जताते हैं कि आपको लोगों की जरूरत है, उनकी मंजूरी चाहिए, उनका साथ चाहिए, तब आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। इंसान उसी चीज की तरफ आकर्षित होता है जो आत्मनिर्भर हो, जो खुद में पूरा हो। अगर आप हर समय किसी के ध्यान के भूखे नजर आते हैं, तो सामने वाला आपको गंभीरता से नहीं लेता। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रिश्तों की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दम पर खड़े रहना सीखें। जब आप यह दिखाते हैं कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपने समय को खुद मैनेज कर सकते हैं, तब लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। आत्मनिर्भरता एक ऐसी ताकत है
जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देती है। अगर कोई आपकी परवाह करे तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई दूर चला जाए तो आप टूटे नहीं। यह मानसिकता आपको मजबूत बनाती है। जब आप किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तब वही लोग मुड़कर आपकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि आप उनकी गैर मौजूदगी में भी ठीक हैं। याद रखिए, जरूरतमंद दिखने से ज्यादा असरदार है आत्मनिर्भर दिखना। जब आप खुद को पूरा मानते हैं, तब लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। यही कम जरूरत दिखाने की शक्ति है जो लोगों को खुद आपके पास आने पर मजबूर कर देती है। 7वां तरीका है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही भटक जाते हैं, कभी किसी की बातों में आकर, कभी हालात से डरकर और कभी तुरंत परिणाम न मिलने पर हार मानकर। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर टिके रहना जानता है, वही अलग पहचान बनाता है। जब आप बिना शोर मचाए लगातार अपने काम में लगे रहते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपको नोटिस करने लगते हैं। दुनिया में स्थिरता बहुत कम लोगों के पास होती है। आज उत्साह, कल निराशा, यह आम बात है। लेकिन अगर आप तय कर लें कि चाहे तारीफ मिले या आलोचना, आप अपने रास्ते से नहीं हटेंगे, तो आपकी छवि मजबूत बनने लगती है। लोग उस इंसान की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट हो और बार बार दिशा न बदले। जब आप लक्ष्य पर फोकस रखते हैं, तो बेकार की बहसों, अनावश्यक रिश्तों और समय बर्बाद करने वाली चीजों से अपने आप दूरी बन जाती है। आपकी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं और आपकी ऊर्जा सही जगह खर्च होने लगती है। यही फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद अपनी दिशा तय करता है और उस पर डटा रहता है, वही लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। और लोग प्रेरणा के पीछे चलते हैं, कमजोरी के पीछे नहीं। जब आपकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है, तब लोग खुद आपके साथ चलने की इच्छा रखने लगते हैं। यही अडिग रहना आपको भीड़ से अलग और प्रभावशाली बनाता है। तो आज आपने सीखा कि कैसे खुद को बदलकर आप लोगों को अपने पीछे आने पर मजबूर कर सकते हैं। बात किसी को कंट्रोल करने की नहीं है, बात खुद को इतना मजबूत बनाने की है कि आपकी मौजूदगी ही असर डालने लगे। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो समझिए आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही गहरी और असरदार बातें आपको मिलती रहें। धन्यवाद।